स्टार्टिंग में हम एक रूलर मतलब यहाँ के राजा को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो रूलर एक होलो फैल जाता है जहाँ बैठा प्रीस्ट उसे डीमन से डील करने से मना करता है कि वो आदमी प्रीस्ट को मार देता है और डीमन को कहता है कि मेरे विलेज को महामारी से बचाओ, मैं तुम्हें जो चाहे दूंगा। रूलर की वाइफ को बेबी होता है कि तभी लाइटनिंग होती है। सभी भागते हैं। रूलर आके अपने बेबी को देखते हैं जो बिना हाथ पैर और बिना किसी खाल के था। वो रूलर हंसता हुआ कहता है कि डीमन ने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली। वो देखता है कि गॉड की मूर्ति टूटी हुई है। लड़की कहती है कि गॉड की मूर्ति ने अपना सेक्रीफाइस किया है इस बेबी को बचाने के लिए। वो बूढ़ी औरत बेबी को बोर्ड पर रखकर उसे उसकी किस्मत पर छोड़ देती है जहाँ डीमन उस बेबी का पीछा करते हैं। आगे हम एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम दोरोरो है। कुछ लोग आते हैं जिनसे दोरोरो का कोई मसला हो जाता है और ये लोग उसे मारते हैं कि ऊपर एक लड़का खड़ा होता है जो नदी की तरफ देख रहा है। पर तभी एक क्रिएचर आता है नदी से और इन पर हमला करता है। वो दोरोरो को भी पकड़ता है जिसे वो लड़का बचा लेता है। वो लड़का उससे बचता हुआ उसे ब्रिज में फंसा देता है जिससे वो मॉन्स्टर टूटकर मर जाता है और उस मॉन्स्टर के टूटते ही उस लड़के के चेहरे पर खाल आ जाती है। दोरोरो बाद में उससे बात करता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। और दूसरी ओर रूलर देखता है कि एक डीमन की मूर्ति टूट गई। दोरोरो और ये आपस में बात करते हैं। यहाँ क्लियर होता है कि इसका नाम याक्कीमारू है जो देख नहीं सकता और जो डीमन है वो इसे रेड कलर में दिखते हैं और इंसान ग्रे कलर में। ये लोग एक विलेज जाते हैं। दोरोरो उनसे कहता है कि हम यहाँ के सारे घोल या डीमंस को मारेंगे पैसों के बदले। ये दोनों यहाँ की रानी से मिलते हैं। याक्कीमारू समझ जाता है कि ये डीमन है और उन पर हमला करता है। ये डीमन उसे घायल कर देती है पर याक्कीमारू पर इसका कोई असर नहीं होता। वो आदमी उसे मदद करता है भागने में। मतलब कि आदमी डीमन के साथ मिला हुआ है। याक्कीमारू उस डीमन का पीछा करके उसे मार देता है जहाँ एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो लोगों को टॉर्चर करके बेरहमी से मार रहा है। हम फिर उसी आदमी की स्टोरी देखते हैं जो कि लोगों की हेल्प करता है उनके टूटे लिम्स की जगह लकड़ी के लिम्स लगा के। वो आदमी ऐसा इसलिए करता है ताकि जिन लोगों को उसने मारा है उन्हें टॉर्चर किया है उसकी सज़ा के रूप में। आगे रास्ते में उसका पैर फिसलता है कि उसे बोट में वही बेबी मिलता है जिसे देखकर वो कहता है कि तुम जीना चाहते हो। दूसरी ओर रूलर का एक और बेबी होता है जिसका नाम वो ताहुमारू रखता है। जुकाई इस बेबी के बॉडी पार्ट्स को ठीक करता है और उसे नाम देता है याक्कीमारू। वो उसे लड़ना सिखाता है जिसके बाद याक्कीमारू ईजिली कई डीमंस को मार पाता है और ऐसे ही वो एक डीमन को मारता है जिसके बाद उसका राइट लेग ग्रो हो जाता है। और यह हमें पता चलता है कि याक्कीमारू जैसे जैसे डीमंस को मार पाएगा वो अपने बॉडी पार्ट्स रिकवर करेगा। वो आदमी उसे रियल सोर्स देता है और उसे अलविदा कहता है। याक्कीमारू ऐसे ही कई डीमंस को मारता है जहाँ एक को मार के उसे अपना कान मिलता है जो वो हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि ये उसका पहली बार था कि वो आसपास की आवाज़ सुन सकता है जिसकी वजह से अब वो डीमन से नहीं लड़ पाता और वहीं बूढ़ा आदमी आके इन्हें बचा लेता है। सुबह याक्कीमारू को गाना गाने की आवाज़ आती है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है। सभी उस लड़की के घर जाते हैं जहाँ वो लड़की अकेले ही कई अनाथ बच्चों को पालती है। बूढ़ा आदमी एक डीमन के बारे में बताता है और सभी उसे मारने चले जाते हैं। याक्कीमारू को बहुत चोट लगती है उस डीमन से लड़ते हुए। वो लड़की उसे पट्टी करती है जहाँ याक्कीमारू उसे गाना गाने को कहता है क्योंकि पूरी दुनिया के शोर में उसे सिर्फ इसी लड़की के गाना गाने की आवाज़ अच्छी लगती है। बाद में वो ठीक होते ही दोबारा डीमन से लड़ने चला जाता है। डोरोरो देखता है कि समुराई ने सभी को मार दिया क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि ये लड़की एक जासूस है क्योंकि अभी हर कबीले हर जगह के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। याक्कीमारू आता है जहाँ वो लड़की गाना गाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। याक्कीमारू बहुत चिल्लाता है और सभी को मारने लगता है और बहुत बेरहमी से सभी को मार देता है और एपिसोड एंड हो जाता है। याक्कीमारू ऐसे ही कई डीमंस को मारता है और अपने बॉडी पार्ट्स रीगेन करता है। अब स्टोरी आती है दोरोरो की जो कि कबीले के लीडर का बेटा है और इन पर समुराई के लोग अटैक करते हैं जिन्हें ये लोग मार देते हैं। अब ये लोग समुराई पर अटैक करते हैं पर समुराई के लोगों को पहले से ही पता था इनके आने का। वो इन पर तीर फेंकते हैं जिससे इनके सभी लोग मर जाते हैं। दोरोरो के फादर भी घायल हो जाते हैं और पता चलता है कि इनके साथी इताची ने इन्हें धोखा दिया और समुराई के साथ जाके मिल गया।
आगे आने पर ये देखते हैं कि समुराई लोगों पर कैसे अत्याचार करते हैं। एक आदमी इन्हें देख लेता है और सभी समुराई इन्हें भी मारने आते हैं और डोरोरो के फादर खुद को सेक्रीफाइस करके सभी को मार देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि डोरोरो की मदर भी गिर जाती हैं और बीमारी के कारण वो भी मर जाती हैं। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। रूलर का दूसरा बेटा यानी याकीमारू का भाई ताहुमारू मिलकर एक डीमन को हराने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन इन पर हावी होने लगता है और याकीमारू आके डीमन को एक स्लाइस में मार देता है। ये दोनों चले जाते हैं। ताहुमारू सारी बात अपने पिता को बताता है और वो समझ जाते हैं कि ये याकीमारू वही बेबी है। असल में उस रूलर ने डीमन को अपने विलेज को बचाने को कहा और डीमंस ने बदले में उसके बेटे को मांगा। सभी 12 डीमंस ने याकीमारू के शरीर के अलग अलग हिस्से ले लिए, पर जब आखिरी डीमन को उसका सिर मिलना था तो गॉड की मूर्ति ने अपना सेक्रीफाइस किया, जिसके कारण उस डीमन को याकीमारू का सिर नहीं मिला। और तभी से रूलर याकीमारू को मारना चाहता है ताकि उसकी डीमन के साथ करी डील टूट न जाए, वरना उसका राज्य भी बाकियों की तरह बर्बाद हो जाएगा। ताहुमारू याकीमारू पर हमला कर देता है और दोनों आपस में लड़ते हैं। इनकी लड़ाई के बीच याकीमारू की मदर वहां आ जाती है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुमने बहुत स्ट्रगल किया और मैं मदर होने के नाते कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। और तभी उसकी मदर खुद को चाकू मार लेती हैं और सभी को जाना पड़ता है। याकीमारू की मदर को दिखाते हैं जो जिंदा है। ताहुमारू गुस्से में जाता है याकीमारू को मारने के लिए और अपने चेले चपाटों के साथ याकीमारू पर हमला कर देता है और सभी मिलकर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। जिसके बाद ऊपर खड़ा एक लड़का इन पर बॉम्ब गिराता है और सभी निकल जाते हैं। ये दोनों आगे एक आदमी से मिलते हैं जो कहता है कि मैं भी डीमंस को मारता हूँ, और ये सभी एक डीमन का इंतजार करते हैं। और उस डीमन के आते ही याकीमारू उस पर हमला कर देता है और पता चलता है कि ये आदमी भी डीमन के साथ मिला हुआ है। याकीमारू उससे लड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। याकीमारू डोरोरो का फंसा हुआ हाथ निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपने लकड़ी के हाथ की वजह से उसे बचा नहीं पा रहा होता, और तभी वो बूढ़ा आदमी आके उन्हें बचाता है। याकीमारू को बहुत गुस्सा आता है कि वो डोरोरो को नहीं बचा पाया सिर्फ अपने लकड़ी के हाथ की वजह से। याकीमारू ऊपर जाता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी को खा लेता है और वो आदमी उस मॉन्स्टर के साथ जुड़ जाता है और फिर याकीमारू पर हमला करते हैं, पर याकीमारू उसे मार देता है। वो देखता है कि डीमन को मार के भी उसे कुछ नहीं मिला, तो वो बहुत गुस्से में निकलता है डियागो की ओर, जहाँ वो रूलर का किंगडम है, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट्स वापस ले सके। ताहुमारू निकलता है याकीमारू को मारने के लिए। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि याकीमारू उन दोनों के हाथ काट देता है, और ताहुमारू गुस्से में आता है कि बीच में इनकी किंगडम के लोग आते हैं। इनका घोड़ा जिसके पीछे इन लोगों ने बॉम्ब लगा दिया, वो याकीमारू को लेके नीचे गिर जाता है खाई में। वो आदमी कहता है कि आपके पिता का आदेश था कि मैं आप पर नज़र रखूं। सभी वापस आते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो घोड़ा अब एक डीमन बन गया है जो उसी रूलर के किंगडम में आ रहा है। वो घोड़ा सभी को बुरी तरह मारता है। हम ताहुमारू को देखते हैं जो होलो फैल जाता है और डीमन से बात करता है। याकीमारू को दिखाते हैं जो पागलों की तरह सभी को मारने लगता है। ताहुमारू वहां आता है और उसकी आंख भी ठीक हो गई, मतलब इन्होंने भी डीमन के साथ डील करी। याकीमारू को मारने के लिए ये दोनों आपस में लड़ते हैं और घोड़ा इन दोनों से लड़ता है और दोनों को मार देता है, पर डीमन की डील की हेल्प से ये दोनों उसे घायल कर देते हैं और इस सैड मोमेंट के साथ घोड़ा मर जाता है। इनकी लड़ाई के बीच याकीमारू की मदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी तलवार छिपा लेता है और भाग जाता है। दोनों लड़ते हुए महल में आते हैं, जहाँ याकीमारू ताहुमारू पर हावी होने लगता है। ताहुमारू और ये लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। याकीमारू पूरी ताकत से हमला करता है, पर वो ताहुमारू को मारता नहीं है, पर डीमंस ताहुमारू को मजबूर करते हैं उसे मारने के लिए। ताहुमारू अपनी आंखें निकाल देता है और याकीमारू को दे देता है कि तभी नीचे से डीमन आ जाता है। याकीमारू उस डीमन के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो डीमन मर जाता है। और हम देखते हैं कि अब ताहुमारू की मदर उसके साथ रहने का वादा करती हैं, क्योंकि सारे समय वो गॉड से याकीमारू के लिए प्रेयर करती थी। कहानी यहाँ एंड हो जाती है, जिसके एंड में वो रूलर कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, और अगर मैं तुम्हें डीमंस को नहीं दे पाया तो मैं उन डीमन से दोबारा नई डील कर लूँगा। याकीमारू कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम्हें भी गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, और वहाँ गॉड की मूर्ति रखकर चले जाता है।